अंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधीतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीन तारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस चेतन चेतामित चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की शिव कृपा है हम लोग के ऊपर। हम सब भक्त लोग मिलकर करके चेतन चेतामित के ऊपर में चर्चा कर पा रहे हैं। आदि लीला में है, आदि लीला के 7वें अध्याय में है और मंगलाचरण का जो 14वां श्लोक है उसके ऊपर में हम चर्चा कर रहे हैं। शिष्य का भगवान चैतन्य के पास स्वरूप ये 16 जो मंगलाचरण के श्लोक है ये 7 जो अध्याय में बटा है इस प्रकार है। प्रथम 4 अध्याय में 6 श्लोक का वर्णन है। 5वें अध्याय में 5 श्लोक है, 6 5 11। उसके बाद में 6वें अध्याय में अद्वैताचार्य का वर्णन है, वो है 12 और 13वां श्लोक। और लास्ट जो 7वां अध्याय है उसके अंदर में 14वां मंगलाचरण का श्लोक। तो प्रथम 4 अध्याय में जो 6 मंगलाचरण का श्लोक है वो चेतन तत्व के बारे में, जिसके अंदर में हमने क्या क्या पढ़ा है। सर्वप्रथम अध्याय में 4 अध्याय में चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी 6 स्वरूपों को प्रणाम करते हैं। गुरु को, भक्त को, ईश्वर को, भगवान के अवतार को, भगवान के अंश को और भगवान की अंतरंगा शक्ति के बारे में हमने पढ़ा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हम लोग ने ये पढ़ा है। ये क्या पढ़ा है? कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश कृष्ण यही 6 रूपे करे न विकार विलास। तो भगवान स्वयं इन 6 रूपों में विलास करते हैं। ये हम लोगों ने इस पहले अध्याय में पढ़ा। और उसके बाद में विशेष नमस्कार है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को और नित्यानंद को। इस प्रकार पहला अध्याय समाप्त होता है। दूसरे अध्याय है चैतन्य तत्व। चैतन्य तत्व इसके अंदर में बताते हैं कृष्ण तत्व चेतन तत्व क्या है। ये कहीं नहीं मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अंदर में कृष्णा के गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण स्वयं भगवान है, ब्रह्म और परमात्मा उनकी आंशिक अभिव्यक्ति है। जो मायावादी होती है उनका ज्ञान केवल ब्रह्म ज्योति तक होता है। उनको अंतर्यामी परमात्मा और भगवान का साकार रूप का ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए वो अंतरंगा ब्रह्म ज्योति को ही सर्वोपरि मानते हैं। ब्रह्म ज्योति का कोई रूप नहीं है, इसीलिए वो कहते हैं कि शून्य है, ब्रह्म ज्योति को सब कुछ मानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वही चीज का भर्सना कर रहा है। यही चीज अभी 7वें अध्याय में हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु मायावादी की जो गलत धारणा है उसको किस प्रकार खंडित कर रहे हैं। तो ये ब्रह्म परमात्मा भगवान ये दूसरे अध्याय में
इस तत्व को स्थापित हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के तीन अवस्था है जान लेने की, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। वदंती तद्वद तत्वम, एक ये है। दूसरा है ब्रह्म संहिता में क्या, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। और तीसरा श्लोक है भागवतम का, एते चांस कला पुंस विष्णु भगवान से। उसके बाद तीसरे अध्याय में चेतन महाप्रभु के अवतार के तीन बाह्य कारण है। पहला कारण क्या है कि भगवान ने द्वापर युग में कृष्ण प्रेम का आदान प्रदान किया लेकिन वितरण नहीं किया, तो उस प्रेम को बिना किसी योग्यता के वितरण करने के लिए चेतन महाप्रभु स्वयं भक्त के रूप में आए। पहला तो ये है। दूसरा, कलयुग के लोगों में उतना वो नहीं है, आयु ज्यादा नहीं है, अल्प बुद्धि है, मंद भाग्य है, विचलित रहते हैं, इसलिए एकमात्र एक ऐसा हरिनाम जो युग धर्म कलयुग का हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने आए। और तीसरा, अद्वैताचार्य की हुंकार को सुन करके, भक्त की पुकार को भगवान कभी नकारते नहीं है, उसको सुन करके भगवान आते। ये तीन कारण। चौथा अध्याय में है श्री चेतन बाबू के प्राकट्य के अंतरक कारण, राधा रानी की भक्ति कैसी है, मेरे में ऐसे क्या गुण है जिससे राधा रानी आसक्त होती है, और राधा रानी को मेरी भक्ति करके क्या आनंद मिलता है, इसका बहुत डिटेल में हमने चौथे अध्याय में पढ़ा। फिर पांचवें अध्याय से शुरू होता है नित्यानंद तत्व। 5 श्लोक, 7, 8, 9, 10, 11। 7वां श्लोक में कृष्ण राय के अनुसार कहते हैं कि भगवान बलराम उनके द्वितीय शरीर है। हरि बोल, पहले ये बात कहते हैं। और दूसरा कहते हैं कि भगवान बलराम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए 5 अन्य रूप धारण करते हैं। वो क्या क्या है? पहला 4 रूप कौन कौन से? महासंकर्षण, कारणोदक्षा, विष्णु। इनका काम क्या है? सृष्टि करना और अनंत से सेवा करना। और इस प्रकार उन्होंने 9, 10, 11 श्लोक में किस किस का? कर्णोदक्षा विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु और क्षेत्रोदय विष्णु का उन्होंने बहुत डिटेल में वर्णन किया है। 6वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा अद्वैताचार्य की महिमाओं के बारे में। इस मंगलाचरण का श्लोक है 12 और 13। उसमें क्या बोलते हैं? वो अद्वैत क्यों कहलाते हैं? वे भगवान श्री हरि से अभिन्न है, अतः वे अद्वैत कहलाते हैं। आचार्य क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वे भक्ति संप्रदाय का प्रसार करते हैं, इसलिए आचार्य कहलाते हैं। 12, 13 इस पर हमने ये चीज पढ़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये कहा, ये भगवान के अवतार हैं लेकिन फिर भी वो क्या है? दास्य भाव रखते हैं। नित्यानंद भगवान के स्वरूप है, रूप तो है चेतन बाबू, नित्यानंद बाबू स्वरूप है, फिर भी उनका भाव क्या है? सेवा भाव है। हरि बोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 7वें अध्याय में हमने मंगलाचरण का जो 7वां श्लोक है उसका हम लोग वर्णन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। प्रथम यहाँ पर कृष्ण कविराज कहते हैं कि भाई ये 5 तत्वों के बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ। कृष्ण जो है भक्त है, नित्यानंद भक्त स्वरूप है, अद्वैताचार्य भक्त अवतार है, गदाधर भक्त शक्ति है और श्रीवास भक्त है, शुद्ध भक्त है। और इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा बहुत डिटेल में कि चेतन महाप्रभु परम आश्रय तत्व है, नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य उनके आश्रित, किंतु वो भी आश्रय तत्व है। तीनों क्या है? नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य और भगवान चेतन बाबू, वो क्या? आराध्य है, जिन जो सेवा ग्रहण करते हैं। और गदाधर पंडित और सेवक आराधक है जो पूजा करते हैं। यहाँ पर तत्व के बारे में बताया। उसके बाद में देखिए यहाँ एक्चुअली खत्म हो जाता है पंच तत्व के बारे में, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कितने कृपालु हैं। अभी चेतन महाप्रभु के प्राकट्य के बारे में हमने पढ़ना ही नहीं शुरू किया है, जो कि अपने 13वें अध्याय से शुरू होगा। उसके पहले ही बता देते हैं। क्या बताते हैं? यही चेतन महाप्रभु श्री कृष्ण है जो दिव्य गुणों के आगार है। द्वापर युग में कृष्ण ने अपने दिव्य प्रेम का उजागर नहीं किया था और उसको लॉक करके रखा था। उसी दिव्य प्रेम को प्रकट करने के लिए, प्रचार करने के लिए चेतन महाप्रभु अपने सारे साथियों के संग, अंग प्रदर्शन के संग आया है। उन्होंने हरि नाम का आनंद लिया और उसके बाद में सबको लुटाना शुरू कर दिया। सब लोग भगवान के भक्त हो जाते हैं, जो कि कुछ लोग थे ना, जैसे
कर्मनिष्ठ, निंदक, पाषंडी, ये सब लोग भगवान के नाम पर विश्वास नहीं करते, उन पर दोष निकालते थे। लेकिन जैसे चैतन्य महाप्रभु ने इसका लुटाना शुरू किया, यहाँ तक कि मलक्ष्य तथा यवन भी चेतन बाबू के भक्त बन जाते हैं, एक्सेप्ट कुछ लोग। वो कौन है? शंकराचार्य के फॉलोअर प्रकाशानंद सरस्वती और उनके अनुयायी सारे मायावादी जो बनारस में थे। इस प्रकार जब तपन मिश्र और चंद्रशेखर कहते हैं कि देखिए ये आपके अवहेलना करते हैं, आपका अपमान करते हैं, मुझे सहन नहीं होता है, तो किस प्रकार हमने देखा चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकाशानंद सरस्वती और मायावादियों को कृष्ण प्रेम के बारे में बताते हैं। सब लोग मायावादी सन्यासी सारे प्रभावित हो जाते हैं। उन्होंने कहा श्रीचंद बाबू यह ठीक, बिल्कुल ठीक है कि जिसने ऊपर भाग्य की कृपा होती है उसे ही भगवत प्रेम प्राप्त होता है। आपने जो कुछ कहा है, किंतु आप वेदांत सूत्र पर विचार विमर्श करने से क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में हमें बताइए, इसमें क्या दोष है? ये बहुत सुंदर प्रश्न है। तब चैतन्य महाप्रभु यहाँ शुरू करते हैं, ये पूरा फिलोसफिकल तत्व है मायावादी। वो कहते हैं देखो भाई, पहली बात तो समझ लो, ये जो वेदांत सूत्र है, पहले तो ये तुमको जानना होगा किसने लिखा है। तो वेदांत सूत्र स्वयं भगवान ने लिखा है, व्यासदेव के रूप में भगवान ने ये लिखा है। भगवान के शास्त्रों में जो भी कुछ लिखा जाता है उसमें कोई त्रुटि नहीं होती है। शंकराचार्य ने भी जो वेदांत सूत्र की अपने मन से अप्रत्यक्ष व्याख्या की है, उनका दोष नहीं है। ये भगवान ने खुद शिव जी को आदेश दिया कि तुम शंकराचार्य के रूप में जा करके मायावाद का तुम प्रचार करो, उन लोगों के लिए जो नास्तिक है, जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते हैं। उसके बाद में प्रत्यक्ष ज्ञान के अनुसार तो पूरा डिटेल बताते हैं। मायावादी से कहते हैं, क्या क्या कहते हैं? भगवान परम सत्य है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिसमें सारे आध्यात्मिक ऐश्वर्य रहते हैं, न तो कोई उनके तुल्य है, न कोई उनसे बढ़कर है। तो बहुत डिटेल में कहते हैं। और उसके बाद में कहते हैं कि बहुत सुंदर बात कहते हैं। क्या कहते हैं? यद्यपि परम पारस पत्थर जो होता है वो भौतिक है, याद रखेंगे। पारस पत्थर निर्जीव है, अनेक प्रकार के जब वह रत्नों को उत्पन्न कर सकता है, अर्थात लोहा को टच करता है तो वो भी सोना बन जाता है, लेकिन वो अपनी प्रकृति को, अपने स्वभाव को बदलता नहीं है। यदि भौतिक वस्तुओं में ऐसी अचिंत्य शक्ति हो सकती है तो फिर हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अचिंत्य शक्ति में क्यों विश्वास नहीं करना चाहिए? हरि बोल। कहते हैं सारे वैदिक सूत्र तथा साहित्य का लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण को समझना है, किंतु शंकराचार्य के अनुयायियों ने वेदों के वास्तविक अर्थ को अपनी अपथक व्याख्याओं से आच्छादित कर दिया है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार शंकराचार्य द्वारा की गई प्रत्येक सूत्र की व्याख्या की और त्रुटियों को दिखा दिया, तो वहां पर उपस्थित सारे मायावादी सन्यासी आश्चर्यचकित रह गए। हरि बोल। वहां उपस्थित सारे मायावादी स्वीकार करते हैं कि यह सारा बागजाल, या बातों को, बागजाल का मतलब बातों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, जो शंकराचार्य ने अपनी कल्पना से किया है, किंतु हमें इस पर विश्वास नहीं है, हमको अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम मायावादी जो शंकराचार्य की परंपरा से जुड़े हुए हैं, हमें इसे मजबूरी में स्वीकार करना पड़ता है। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कहते हैं। उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु मायावादी सन्यासियों को वेदांत सूत्र की प्रत्यक्ष व्याख्या करते हैं। कहते हैं पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, वे 6 शौर्य से युक्त हैं, वे परम सत्य तथा परम ज्ञान के आधार है। समस्त वैदिक साहित्य में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही परम लक्ष्य है। जब हम परमेश्वर को निर्विशेष कहते हैं, यहाँ रिपीट करते हैं जो लोग ने पहले पढ़ा है, किसमें? कृष्ण तत्व में दूसरे अध्याय के अंदर में पढ़ा है। कहते हैं जब हम परमेश्वर को निर्विशेष कहते हैं, तब हम केवल उनकी जो शरीर से निकलने वाली निर्विशेष ब्रह्म ज्योति है उसी के बारे में कहते हैं। हम भगवान को निर्विशेष कहकर उनकी आध्यात्मिक सत्य को नकारते हैं। फिर उसके बाद में कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं जिस प्रकार अल्प ज्ञानी के लिए ब्रह्मांड भर में व्याप्त सूर्य प्रकाश ही बड़ा होता है, किंतु सूर्य प्रकाश
से भी बड़ा होता है सूर्य, और सूर्य से भी बड़ा होता है सूर्य देव। उसी प्रकार निर्विशेष ब्रह्म परम नहीं है, महानतम नहीं है, इससे बड़े हैं अंतर्यामी परमात्मा, और उससे भी बड़े हैं भगवान, जिनका साकार दिव्य रूप है। ये पूरा कर कर करके चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर मायावादियों को बताते हैं। और उसके आगे, और अभी वो क्या कह रहे हैं, खत्म, सरेंडर हो गए हैं वो लोग भगवान पादव। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु कैसे आगे बढ़ते हैं ये। लेकिन अभी हम लोगों ने ये जो चीज पढ़ा है कि कितना कम से कम 100 श्लोकों से ऊपर के अंदर में चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार मायावादी सिद्धांत को वो लोग भर्त्सना करते हैं। इसलिए मायावादी सिद्धांत बहुत ही खतरनाक है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो मायावादी होते हैं वही सबसे ज्यादा कृष्ण के अपराधी होते हैं। और गीता के 16वें अध्याय के अंदर हमने पढ़ा है कि इस तरह के लोगों को, चैतन्य महाप्रभु मायावादी जैसे लोगों को भगवान श्री कृष्ण बार बार आसुरी योनि में डालते हैं। आसुरी योनियां बहुत है, हमको मालूम है। और एक एक करके उनको बार बार, केवल एक ही जीवन में नहीं, इन मायावादियों को बार बार आसुरी योनियों में डुबाते हैं, कष्ट देते हैं। इतना क्रोधित है भगवान इन मायावादियों से, नास्तिकवादियों से, जिसका वर्णन तात्पर्य के माध्यम से चेतन प्रभुपाद जी यहाँ वर्णन करते हैं। और उसके आगे क्या होता है हम लोग आज शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 7, शीर्षक है भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप, श्लोक नंबर 141। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दास प्रभु। भगवान प्राप्ति हेतु जे कोरी उपाय, शरणादि भक्ति कृष्ण प्राप्ति रे सहाय। श्रवण से आरंभ करके भक्ति द्वारा ही मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंच सकता है। उनके पास पहुंचने का यही एकमात्र साधन। ये क्या हो गया, अभिधेय। कृष्ण संबंध के बारे में हमने पढ़ा, कृष्ण के बारे में बताया, कृष्ण के स्वरूप के बारे में बताया, परम सत्यता के बारे में बताया। अब बताते उस भगवान के पास पहुंचने का एकमात्र उपाय, साधन क्या है, भगवान की भक्ति। मायावादी राज केवल ब्रह्म को मात्र पूर्ण ज्ञान समझकर, माने ब्रह्म ज्योति को पूर्ण समझकर संतुष्ट हो जाते हैं। किंतु वैष्णव जो होते हैं दार्शनिक, न केवल पूर्ण भाव के विषय में विस्तार से जानते हैं, अपितु उन तक पहुंचने की विधि भी जानते हैं। तो बहुत एक एक चीज को है। तो भगवान के भक्त होते हैं, केवल भगवान के संबंध से, मेरा भगवान कौन है, हम कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है, इतना ही नहीं जानते। और भगवान क्या, ब्रह्म परमात्मा और भगवान तीनों रूप में वो अनुभव किए जा सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, संबंध के अलावा भगवान तक पहुंचने की विधि क्या है, ये भी हमारे वैष्णव जानते हैं। अपितु उन तक पहुंचने की विधि भी जानते हैं। श्री चैतन्य बाबू ने इसकी विधि बतलाई है, जो नवदा भक्ति है और जिसका शुभारंभ श्रवण से होता है, जो कि हमारे प्रहलाद महाराज ने बताया है। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम बंधम दास्य सख्य आत्म निवेदन। नवदा भक्ति के 9 अंग इस प्रकार है। कृष्ण के बारे में श्रवण करना, उनका कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, उनके चरण कमलों की सेवा करना, मंदिर में पूजा करना, उनकी स्तुतियां करना, दास रूप उनकी सेवा करना, उनके सख्य भाव रखना, और बिना किसी सर के उनकी शरण में जाना। ये प्रहलाद महाराज किसको बोलते हैं, सबको याद है, अपने पिता हिरण्यकश्यप को बताते हैं। फर्स्ट टाइम में नहीं, जब सेकंड टाइम में बुलाता है तब। केवल नवदा भक्ति के अभ्यास द्वारा, जिसमें भगवान के संबंध में श्रवण करना सर्व प्रमुख है, शरणादि भगवान तक सीधे पहुंचा जा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रवण की इस विधि के महत्व पर काफी बल दिया है। उनके से यदि लोगों को कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर दिया जाए, तो निश्चय ही अपनी सुप्त चेतना या भगवत प्रेम को धीरे धीरे विकसित कर लेंगे। शरणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। हर एक में ईश्वर के प्रति प्रेम सुप्त रूप में रहता है। क्यों रहता है, कोई भी पूछेगा तो सिंपल जवाब देंगे, क्योंकि हम सभी भगवान के शाश्वत अंश हैं। तो बाप का जो अंश असर है, बेटे में आता है, तो सुप्त रूप में जागृत है। लेकिन 3 गुणों के प्रभाव से हम लोग बंध जाने के बाद वो सुप्त से दब गया है, सोया हुआ है। लेकिन पुनः गुरु के कृपा से भक्ति कर करके उसे पुनः जागृत किया जा सकता है।
और यदि मनुष्य को भगवान के विषय में श्रवण करने का अवसर प्रदान किया जाए तो वह प्रेम विकसित हो सकता है। हरि बोल। हमारे कृष्ण भाव आंदोलन इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। हम लोगों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में केवल श्रवण करने का अवसर देते हैं और खाने के लिए उन्हें प्रसाद देते हैं। इसका वास्तविक फल यह है कि विश्व भर में लोग इस विधि को अपना रहे हैं और कृष्ण के शुद्ध भक्त बन रहे हैं। हमने आम लोगों को कृष्ण के विषय में सुनने या कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करने का अवसर प्रदान करने के लिए विश्व भर में सैकड़ों केंद्र खोल रखे हैं। ये दोनों विधियां हर एक, यहाँ तक एक बालक भी अपना सकता है, चाहे कोई निर्धन हो या धनी, विद्वान हो या मूर्ख, काला हो या गोरा, वृद्ध या बालक। भगवान के नाम का कीर्तन करना और भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करना। जो भी पुरुषोत्तम भगवान के विषय सुनता है और प्रसाद ग्रहण करता है वह भक्ति के दिव्य पद पर उठ जाता है। कितनी सरल विधि है, देखिए। कुछ नहीं करना, हरिनाम का कीर्तन जप करना है, भगवान को भोग लगा कर करके प्रसाद ग्रहण करना है। से ही सर्व वेदेर अभिधेय नाम साधन भक्ति हते है प्रेमेर उद्गम। गुरु के निर्देशानुसार, देखिए क्लियर यहाँ पे लिख दिया, बिना गुरु के कृपा, गुरु के निर्देश से इस सन्निहित साधन भक्ति का अभ्यास करने वाला मनुष्य का सुप्त भगवत प्रेम निश्चित रूप से जागृत हो जाता है। यह विधि अभिधेय कहलाती है, संबंध। और ये दूसरा हो गया अभिधेय। अभिधेय मीन्स भगवान से अपने खोए हुए संबंध, टूटे हुए संबंध को जोड़े की विधि। और वो विधि है क्या? केवल इस कलयुग में एक ही है, हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम का जप, भक्तों का संग, शुद्ध भक्तों के संग में रहकर कीर्तन करना, भजन करना और भगवान को ऑफर कर करके प्रसाद ध्यान करना। श्रवण तथा कीर्तन से आरंभ होने वाली भक्ति के अभ्यास से बद्ध जीव का अशुद्ध हृदय शुद्ध हो जाता है और इस समय पूर्ण पुस्तक भगवान के साथ अपने सनातन संबंध को समझ सकता है। इस सनातन संबंध का वर्णन चेतन इस प्रकार के जीवन स्वरूप हो, कृष्ण नित्य दास, जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सनातन प्राण। ये हो गया जीव की स्थिति। और जीव कौन है? भगवान मने वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन। और उस जीव की कर्तव्य क्या है? जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, सेवा वृत्ति, दास्य भाव होना चाहिए। इस संबंध में प्रति इस संबंध के प्रति आसक्त हो जाने पर जीव वैसे कार्य करता है, यह अभिधेय कहलाता है। उसके बाद आती है प्रयोजन सिद्धि, अर्थात जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति। प्रयोजन क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। यदि कोई पूर्ण पुरुष भगवान से अपने इस संबंध को समझकर वैसे कार्य करता है तो उसका जीवन उद्देश्य होता है परिपूर्ण हो जाता है। मायावादी दार्शनिक आत्मशास्त्र की पहली अवस्था से भी चूक जाते हैं क्योंकि उनमें ईश्वर के साकार होने की कोई धारणा ही नहीं होती। भगवान सबके स्वामी है और केवल वही ऐसे पुरुष है जो सारे जीवों को सेवा स्वीकार कर सकते हैं, किंतु मायावादी दर्शन में इस ज्ञान का अभाव रहता है। इसलिए मायावादियों को ईश्वर के साथ अपने संबंध का भी ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि खाली निराकार रूप तक स्थिति हो जाते हैं, उसके बाद तो आगे जाते ही नहीं है। वे झूठे ही सोचते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर है या प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर के तुल्य है। इसलिए जीव की वास्तविक स्थिति उनके स्पष्ट न होने के कारण वे आगे बढ़े भी तो कैसे। यद्यपि मायावादी दार्शनिक को अपने मुक्त होने का गर्व रहता है किंतु भगवान के अवज्ञा करने का पुनः भौतिक कार्यकलापों में आ गिरते हैं। यही पतति अध्याय कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबको समझ में भी आ गया होगा। वो लोग कहते हैं कि हम लोग इस भौतिक जगत से मुक्त होकर कर करके ब्रह्म ज्योति में मिल जाते हैं, यही मुक्त मुक्त अवस्था है। लेकिन गीता में भगवान कहते हैं कि आत्मा सक्रिय है, सच्चिदानंद है, उसको आनंद चाहिए। ब्रह्म ज्योति में शून्य में जाकर कोई आनंद नहीं है, इसलिए वो पुनः इस भौतिक जगत में आकर करके गिरते हैं। हरि बोल। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मालिन स्वयति अस्तभावात अविशुद्ध बुधय आरुह्य कृचेन परम पदम ततः पतंति अध अनादृत युष्मत अंग्रिया। जहां यह कहा गया कि जो लोग अपने आप को मुक्त समझते हैं किंतु भगवान से अपने संबंध को न जानकर भक्ति नहीं करते, वे निश्चय ही पथ भ्रष्ट है। वो कहते हैं हम लोग मुक्त हो गए, ज्ञानी सोचते हैं मुक्त हो गए, लेकिन वो वास्तव में मुक्ति नहीं है, पुनः आना पड़ेगा। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के साथ अपने संबंध को जाने और उसके साथ कर्म करे। भगवान के साथ संबंध क्या जाने? कि मैं उनका शाश्वत अंश हूँ, मैं उनका शाश्वत दास हूँ और उनकी सेवा करनी है। भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार है।
तभी उसके जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो सकेगा। कृष्ण चरणे होय यदि अनुराग, कृष्ण बिनु अन्य तार नाही रहे राग। यदि कोई भगवत प्रेम उत्पन्न कर लेता है और कृष्ण के चरण अनुव्रत हो जाता है, तो धीरे धीरे अन्य सारी वस्तुओं से उसकी आसक्ति लुप्त हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कुछ नहीं करना है, हरि नाम का कीर्तन भजन करना है, प्रसाद ग्रहण करना, शुद्ध भक्तों से करना है, तो धीरे धीरे अन्य सारी असत वस्तुओं से उसकी आसक्ति अपने आप खत्म हो जाती है। कोई अलग से प्रयास करने की दरकार नहीं है। यह भक्ति में प्रगति की परीक्षा, हरि बोल। जैसा कि भागवत में कहा गया, भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र च। भक्ति में भक्ति अनुरक्ति केवल कृष्ण से होती है। तब वह अन्य अनेक वस्तुओं से आसक्त रहना नहीं चाहता, स्वतः ही उसकी आसक्ति दूसरे चीज असत के प्रति खत्म हो जाती है, क्योंकि उसको वास्तविक आत्मा का भोजन मिल जाता है। और आत्मा तो लालायित रहती है भगवान के नाम को सुनने के लिए। ये तो शरीर है, खाली भोग चाहता है। यद्यपि मायावादी दार्शनिक को मुक्ति मार्ग पर अत्यधिक अग्रसर माना जाता है, किंतु हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद वे जब वापस गिर के आते हैं, वापस आते तब बता रहा है, जब वो वापस आ जाते हैं तो वो राजनीति बनते हैं या बड़े बड़े परोपकारी कार्य पर उतर आते हैं। अनेक बड़े बड़े सन्यासी जिन्हें मुक्त तथा अत्यंत उन्नत माना जाता है, वे फिर से भौतिकतावादी कार्यकलापों में उतर आते हैं, यद्यपि उन्होंने इस जगत को मिथ्या कहकर छोड़ दिया था। खुद कहते थे कि ब्रह्म सत्य माने ब्रह्म ज्योति सत्य है, जगत मिथ्या है, लेकिन खुद ही ब्रह्म ज्योति से वापस लौट कर करके इस मिथ्या जगत में आकर के परोपकार का काम करते हैं, राजनीति करते हैं। किंतु जब कोई भक्त भक्ति विकसित कर लेता है तो वह फिर से ऐसे परोपकारी कार्यों आसक्त नहीं होता, क्योंकि उसे वापस आना ही नहीं पड़ता है। वह केवल भगवान की सेवा करने के लिए प्रेरित होता है और वह ऐसी अवस्था में ऐसी समय अपना सारा जीवन लगा देता है। वैष्णव तथा मायावादी दर्शनों में यही अंतर है, इसलिए भक्ति व्यावहारिक है जबकि मायावादी दर्शन मात्र मानसिक चिंतन है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह तात्पर्य में कहते हैं। पंचम पुरुषार्थ से ही प्रेम महाधन, कृष्ण माधुर्य रसकौराय आस्वादन। भगवत प्रेम इतना उन्नत होता है कि इसे मानव जीवन का पांचवा लक्ष्य माना जाता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष इसको रिजेक्ट किया है भागवतम में, और इसमें कहा गया कि जो वास्तविक जो परम पंचम पुरुषार्थ है वो क्या है, कृष्ण की भक्ति। भगवत प्रेम जागृत करके कोई भी व्यक्ति माधुर्य प्रेम के पद को प्राप्त कर सकता है और इसी जीवन काल में उसका आस्वादन कर सकता है। मायावादी दार्शनिक मुक्ति को ही जीवन की परम सिद्धि मानते हैं। मुक्ति माने यहाँ पर ब्रह्म ज्योति, जो सिद्धि का चतुर्थ पद है। सामान्यतः लोग जीवन के चार प्रमुख लक्ष्यों से परिचित हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, किंतु भक्ति तो मुक्ति के भी ऊपर के पद पर स्थित है। और सच्ची पूछा जाए तो मुक्ति तो भक्ति की दासी है। रूप गोस्वामी ने कहा है भक्ति स्वामी से, दूसरे शब्द में वास्तविक रूप से मुक्त व्यक्ति ही भगवत प्रेम के अर्थ को समझ सकता है। रूप गोस्वामी को उपदेश देते हुए शिक्षक बाबा ने कहा था, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। करोड़ों मुक्त व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति कृष्ण का भक्त बन सकता है। सबसे अधिक उन्नत मायावादी दार्शनिक मुक्ति पद तक ऊपर उठ सकता, किंतु कृष्ण भक्ति तो ऐसी मुक्ति से भी बढ़कर है। श्री व्यासदेव ने इस सत्य की व्याख्या पहले कैंटो भागवतम के कैंटो 1 के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में बहुत सुंदर कह दिया है। धर्म प्रोचित केतवो अत्र परमो निमत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम ताप त्रयो उन्मूलम। भागवत पुराण उन सारे भौतिकता से प्रेरित धर्मों का पूर्ण माने भौतिकता से प्रेरित मान धर्म अर्थ काम मोक्ष को भी उन्होंने भौतिकता कहा है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वापस आना पड़ता है। भौतिक प्रेरित धर्मों का पूर्ण तिरस्कार करते हुए उच्च सर्वोच्च सत्य की स्थापना की है, जो केवल उन भक्तों को ही समझ में आ सकता है जिनके हृदय शुद्ध है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो सबके कल्याण हेतु माया से भिन्न है। ऐसा सत्य ताप त्रय को समूल नष्ट करने वाला है। वेदांत स्तुति व्याख्या करने वाला श्रीमद् भागवतम परमो निमत्सराणाम की अर्थात उनके लिए है जो ईर्ष्या से पूरी तरह दूर रहते हैं। मायावादी दार्शनिक ईश्वर के अस्तित्व से ईर्ष्या करते हैं, नकारते हैं। अतः वेदांत सूत्र वास्तव में उनके लिए नहीं है। ये बढ़ती वेदांत सूत्र में अपनी टांग अड़ाते हैं। उनको वेदांत हरि बोल वेदांत सूत्र का उनको वास्तविक अर्थ ही नहीं मालूम है। जब से अपनी टांग अड़ाते हैं कि उनमें इसे समझने का सामर्थ्य नहीं है,
जैसा जैसा कि वेदांत सूत्र के लेखक अपने भाष्य से भाग में लिखते हैं कि यह उनके लिए है जिनके हृदय शुद्ध है। परमो निमत्सराणाम, यदि कोई कृष्ण से ईर्षा करता है तो वेदांत सूत्र जैसे भागवत को कैसे समझ सकता है। बोल, मायावादी का मुख्य पेशा है पूर्ण पुरुष भगवान को अपमानित करना। हरि बोल, कितना कठोर शब्दों में प्रभुपाद जी कह रहे हैं। उनका तो एकमात्र काम क्या है, भगवान के को अपमानित करना। उदाहरणार्थ, यद्यपि भगवत गीता में कृष्ण चाहते हैं कि हम उनकी शरण में जाएं, किंतु वर्तमान भारत के एक महान पंडित एवं दार्शनिक ने विरोध किया है कि हमें कृष्ण की शरण में थोड़े जाना है, इसलिए वह ईर्ष्यालु है। क्योंकि विविध मायावादी कृष्ण ईर्ष्या करते हैं, अतः वे वेदांत सूत्र को समझ नहीं पाते, भले वे मुक्त क्यों न हो चुके हो, जैसा कि वे झूठे ही दावा करते हैं। किंतु कृष्ण कविराज गोस्वामी यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के इस कथन को दोहराते हैं कि कृष्ण प्रेम मुक्ति की अवस्था से परे है, माने ब्रह्म ज्योति की अवस्था से परे है, माने उसमें मुक्त होना वो कुछ नहीं है, पुनः वापस आना पड़ेगा। वास्तविक मुक्ति है भगवान के का कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, गोलोक धाम वैकुंठ लोक जाना। प्रेमा होते कृष्ण हो निज भक्त वश, प्रेमा होते पाए कृष्ण सेवा सुख रस। महानतम से भी महानतम परम भगवान भक्ति में सेवा के कारण अत्यंत तुच्छ भक्त के भी वश में हो जाए। हरि बोल, कितने पावरफुल बात लिखा है। भगवान परम सत्य है, परम है, महानतम से महानता है, लेकिन वो परम सत्य भगवान एक भक्त की छोटी सी भक्ति करने से उसके बस में हो जाते हैं। हरि बोल, ये है भक्ति की शक्ति, ये भक्ति की भगवता। भक्ति की ऐसी सुंदर तथा उत्तम प्रकृति है कि अनंत भगवान सूक्ष्म जीव की भक्ति का उसके अधीन हो जाते हैं। भगवान के साथ भक्ति कार्यों के आदान प्रदान में भक्त को भक्ति के दिव्य का वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। भक्त के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से तदाकार होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मुक्ति स्वयं मुक्तितांजलि सेवते अस्मान। श्री विलंबर ठाकुर, जिन्होंने कृष्ण का नाम मित्र लिखा है, अपने निजी अनुभव के आधार पर कहते हैं कि यदि कोई भगवत में विकसित कर लेता है तो मुक्ति उसकी दासी बन जाती है। हरि बोल, और उसके लिए बेहतरीन हो जाती है। मुक्ति भक्त से समझ खड़ी रहती है और सब प्रकार की सेवा करने के लिए उत्सुक रहती है। मायावादी दार्शनिक का मुक्ति का मानदंड भक्त के लिए अत्यंत नगण्य है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति द्वारा उसके अधीन हो जाते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भगवान श्री कृष्ण है, जो अर्जुन के सारथी बने, और जब अर्जुन ने आदेश दिया कि वह उसका रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, सैन्यों रूपयो मध्य रथम स्थापय में अच्युत, तो उन्होंने आज्ञा का पालन किया। भगवान और भक्त का संबंध ऐसा होता है कि भगवान महानतर से भी महान होते हुए भी अपने तुच्छ भक्त की निष्ठा युक्त एवं अन्य भक्ति उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। हरि बोल, भगवान कुछ भी कर सकते हैं अपने भक्त के लिए, लेकिन उनकी स्थिति अच्युत रहती है। इसका मतलब नहीं है कि अर्जुन का सारथी बने तो उनकी पोजीशन डाउन नहीं हो गई, नहीं, उनकी पोजीशन वैसी की वैसी रहती है। तो इस प्रकार संबंध अभिधेय प्रयोजन नाम यही तीन अर्थ सर्व सूत्र पर्यवशाम। वेदांत सूत्र के प्रत्येक सूत्र में जिन तीन विषयों की व्याख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो वेदांत सूत्र पूरा शास्त्र जो है एक ही चीज बताया, चाहे वो गीता ले लीजिए, चाहे भागवतम, चाहे कुछ भी ले लीजिए, इन्हीं चीज को बताता, संबंध अभिधेय एवं प्रयोजन। सिंपल चीज है। वेदांत सूत्र के प्रत्येक सूत्र में जिन तीन विषयों की व्याख्या की गई है वे है पूर्ण पुरुष भगवान से अपना संबंध, उस संबंध को अनुसार कार्यकलाप तथा जीवन परम मान अभिधेय भगवत प्रेम करना, और प्रयोजन है विकसित प्रेम करना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। क्योंकि इन तीनों में ही संपूर्ण वेदांत दर्शन की परम परिणति है। सब कुछ अल्टीमेटली यही है, ब्रह्म परमात्मा, सॉरी, संबंध अभिधेय और प्रयोजन। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, पराभव तावत अबोध जातो यावत न जिज्ञासत आत्म तत्व। जब तक मनुष्य अपना जीवन लक्ष्य नहीं जानता, कौन बोल रहे हैं, ऋषभ भगवान अपने पुत्र को कह रहे हैं, जब तक मनुष्य अपना जीवन लक्ष्य नहीं जानता तब तक उसे अपने सारे कार्यों में पराजय मिलती है। ब्रह्म के विषय में जिज्ञासु होकर ही जीवन लक्ष्य समझा जा सकता है। ऐसी जिज्ञासा ही ब्रह्म सूत्र का आरंभ होता है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को यह जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए कि वह कौन है। पहला, ब्रह्मांड कौन है, ईश्वर क्या है, और उसके ईश्वर तथा भौतिक जगत के बीच क्या संबंध है, संबंध क्या है। ऐसे प्रश्न बिल्ली या कुत्ते नहीं कर सकते। हरि बोल, किंतु ये प्रश्न सच्चे मनुष्य के मन में उठने चाहिए। इन चारों बातों का ज्ञान संबंध ज्ञान कहलाता है।
स्वयं के विषय में ज्ञान, ब्रह्मांड के बारे में, परमेश्वर तथा उनका आंतरिक संबंध। जब भगवान से ऐसा संबंध स्थापित हो जाता है तो अगला कार्यक्रम शुरू होता है, इस संबंध का कर्म करना। कर्म करना माने अरे ऐसा कर्म करना है जिससे खोया हुआ भगवान से पुनः वो संबंध स्थापित हो जाए। अभिधेय, यह अभिधेय अर्थात भगवान के संबंध में किया जाने वाला कर्म कहलाता है। ऐसे नियत कर्म कर लेने के बाद जब मनुष्य को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भगवत प्रयोजन प्राप्त हो जाता है तो उसे प्रयोजन सिद्धि मिल जाती है, अर्थात मनुष्य जीवन का लक्ष्य परिपूर्ण हो जाता है। ब्रह्म सूत्र वेदांत से इन विषयों को अच्छे से समझाया गया है। अतः जो व्यक्ति वेदांत सूत्र को इन सिद्धांतों के संबंध में नहीं समझता वह केवल अपना समय बर्बाद कर रहा है, यही श्रीमद् भागवत का कहना है। धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विवक्षेन कथासु न उत्पादयेत यति रतिश्रम एवं ही केवलम। हरि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हम यदि इस संबंध अभिधेय प्रोजेक्ट के बारे में न समझकर और कुछ भी श्रवण करते हैं, जो श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं ब्रह्म ज्योति में जाने का, धन प्राप्त करने का, ये करने का, ये करना, सब क्या बेकार है। भले ही कोई बड़ा भारी विद्वान क्यों ना हो, बहुत ज्ञानी हो, और अपने नियत कार्यों को कितनी तल्लीनता से क्यों न करता हो, किंतु यदि अंततः पूर्ण पुस्तक भगवान के विषय में जिज्ञासा नहीं करता और समन कीर्तन के प्रति उदासीन बना रहता है तो उसने जो कुछ भी किया है वह समय का अपव्यय मात्र। हरि बोल। मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, आत्म साक्षात्कार के लिए है, अब भगवान से खोए संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए, नहीं तो भौतिक जगत हमने क्यों आते। इसलिए तो भगवान ने ये वैदिक सिद्धांत, वैदिक शास्त्र, गुरु आचार्य दिए हैं कि पहले अपने को जानो, भगवान को जानो, भगवान से हमारे संबंध को जानो, संबंध को जोड़ने की विधि को जानना और उससे क्या रिजल्ट मिलता है उसको जानना। हरि बोल। और यही मत सर्वसुत व्याख्यान सुनिया सकल सन्यासी कहे विनय करिया। अब देखिए मायावादी सन्यासी क्या बोलते हैं। जब सारे मायावादी सन्यासियों ने संबंध विद प्रयोजन के आधार पर शिक्षण बाहु के द्वार पर स्थिति की व्याख्या सुनी तो वे अत्यंत विनीत होकर बोले, जो कोई व्यक्ति वेदांत दर्शन समझने का इच्छुक है उसे शिक्षण महाप्रभु तथा वैष्णव आचार्यों की व्याख्या स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही भक्तियों के सिद्धांत वेदांत सूत्र पर अभ्यास से लिखे हैं। श्री चैतन्य बाबू के मुख से वेदांत सूत्र की व्याख्या सुनकर प्रकाश सरस्वती, देखिए क्या लिखा, प्रकाशानंद सरस्वती समेत सभी सारे संन्यास अत्यंत विनीत एवं उनके आज्ञाकारी बन गए और वे इस प्रकार बोले। देखिए ये अगर पक्का गुरु आचार्य शम भगवान ने आकर करके मायावादियों को, प्रकाशानंद सर जो कट्टर मायावादी थे बनारस के, और सार्वभौम प्रभु भी मायावादी थे, चेतन महाप्रभु की कृपा से वो भगवान के भक्त बन गए। हरि बोल। वेदमय मूर्ति तुम्हें साक्षात नारायण, क्षम अपराध पूर्वे जय कैलु निंदन। हे महोदय आप साक्षात वैदिक ज्ञान और साक्षात नारायण। कौन कह रहे हैं? मायावादी प्रकाश सरस्वती कह रहे हैं कृपा करके हमें उन सारे अपराधों के लिए क्षमा कर दे जिन्हें हमने आपकी आलोचना करके पहले किए हैं। अगर देखिए कितना भी हमने अपराध किया हुआ, चाहे गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, उन्हीं से जाके क्षमा मांगनी चाहिए। तो भगवान बहुत कृपालु है ना, बहुत विनीत है, गुरु बहुत विनीत होते हैं, बड़े दयालु होते, तुरंत क्षमा करते। तो उनमें क्योंकि गर्व नहीं रहता, घमंड नहीं होता, ईगो नहीं होता है, क्योंकि उनका तो उद्देश्य ही है कि बद्ध जीवों को तारना। भक्ति योग का पूरा मार्ग ही विनीत और समर्पित होने की विधि पर आधारित। हरि बोल। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सारे मायावादी सन्यासी उनकी ब्रह्म से व्याख्या सुनकर अत्यंत विदित एवं समर्पित हो चुके थे। उन्होंने वेदांत अध्ययन न करने एवं कीर्तन तथा नित्य मात्र करने के लिए महाप्रभु जी की जो आलोचना की थी उसके लिए क्षमा मांगी। हम महाप्रभु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण आंदोलन का प्रचार कर रहे हैं। भले ही हम वेदांत सूत्र में अधिक पटु न हो और उनके अर्थों को न समझ पाते हो, किंतु हम आचार्यों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। देखिए प्रभुपाद जी की नम्रता, विनम्रता, कितने महान ज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हो सकता है कि मैं वेदांत पटु न हो, फिर भी मेरे गुरु भक्ति सरस्वती ठाकुर ने, भक्ति विनोद ठाकुर, ये जो आचार्य हैं उनके पथ पर हम चल रहे हैं, 100% सक्सेस होंगे। मैं सक्सेस हुआ हूँ और आगे की पीढ़ी सक्सेस होगी अगर यदि हम इस बातों को दृढ़ता से अपने जीवन में उतारते हैं, पालन करते हैं।
क्योंकि हम महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण दृढ़ता पूर्वक तथा आज्ञाकारी होकर कर रहे हैं, अतः यह मान लेना होगा कि हम ब्रह्म सूत्र वेदांत सूत्र के विषय में हर वस्तु जानते हैं। हरि बोल। क्योंकि हम आचार्य को फॉलो कर रहे हैं तो समझ लीजिए हम सब कुछ जानते हैं, घबराने की दरकार नहीं। हरि बोल। सही हेते सन्यासी रे फिदी गेलो मन, कृष्ण कृष्ण नाम सदा कर हे ग्रहण। जब मायावादी सन्यासियों ने महाप्रभु से वेदांत सूत्र की व्याख्या सुनी, उसी क्षण से उनके मन बदल गए और चेतन बाबू के आदेश से वे भी सदा कृष्ण की उच्चारण करने लगे। हरि बोल। ये है भगवान के नाम की, भगवान की शक्ति, गुरु आचार्यों की शक्ति। इस संबंध में यह उल्लेखनीय कि कभी कभी सहजिया वर्ग के भक्तन यह अभिमत व्यक्त करते हैं कि पाशाद सरस्वती प्रबोधान सरस्वती का एक ही व्यक्ति है। प्रबोधान सरस्वती चेतन बाबू के एक महान वैष्णव भक्त है। हरि बोल। किंतु प्रकाश सरस्वती जो कि बनारस के मायावादी समाज के मुखिया थे, एक भिन्न व्यक्ति थे, दोनों एक नहीं है। प्रबोधन सरस्वती रामानुज संप्रदाय से संबंधित है, जबकि प्रसाद सरस्वती शंकराचार्य संप्रदाय के थे। प्रबोधन सरस्वती ने कई पुस्तकें लिखी है, जिसमें से चेतन चंद्रामित, राधा रस सुधा निधि, संगीत माधव, वृंदावन शतक तथा नवदीप शतक प्रमुख है। अपनी दक्षिण भारत की यात्रा के समय श्री चेतन भाव की भेंट श्री प्रबोधन सरस्वती तो हुई थी, जिनके दो भाई थे, वेंकट भट्ट तथा तिरुमल्लय भट्ट, जो रामानुज संप्रदाय के वैष्णव थे। फिर याद रखेंगे, वेंकट भट्ट का पुत्र कौन है? गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रबोधन सरस्वती के भतीजे थे। ऐतिहासिक तर्ज पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु ने 1433 शकाब्द अर्थात 1511 के 34 मास काल में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। तभी वे रामानुज संप्रदाय के प्रबोधन सरस्वती से मिले थे। तो फिर वही व्यक्ति शंकर संप्रदाय के सदस्य के रूप में उनसे 2 वर्ष बाद 1465 में कैसे मिल सकता है? तो संक्षेप में बता रहे प्रबोधानंद सरस्वती और प्रकाश आनंद सरस्वती दोनों अलग, एक मायावादी है, दूसरा भगवान का परम भक्त है। उन्हीं के ब्रदर हैं वेंकट भट्ट है, और वेंकट भट्ट का ही पुत्र है गोपाल भक्त गोस्वामी, अर्थात वो प्रबोधन सरस्वती का भतीजा हो गया। अतः यह निष्कर्ष निकला होगा कि सहज संप्रदाय वालों का यह अनुमान की सरस्वती सरस्वती एक ही व्यक्ति थे, बात ये गलत है। ये बहुत सुंदर है कि प्रभा जी कृपा सारा चीज कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। यही मत तासाबार क्षमी अपराध सौभाकार कृष्ण नाम कोरीला प्रसाद। इस प्रकार से चेतन महाप्रभु ने मायावादी सन्यासी के सारे अपराध क्षमा कर दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उन पर बड़ी कृपा करके उन्हें कृष्ण नाम का आशीर्वाद प्रदान किया। ये है भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा। श्री चेतन महाप्रभु पुरुषोत्तम भगवान के कृपा अवतार है। श्री रूप गोस्वामी ने उन्हें महावदान अवतार अर्थात सर्वाधिक उदार अवतार कहकर संबोधित किया है। वे उन्हें करुणावतीर्ण कलो भी कहते हैं, अर्थात इस कलयुग में वे अपनी महान कृपा के कारण ही अवतीर्ण हुए। यहाँ इसी का दृष्टांत है। श्री चैतन्य बाबू मायावादी सन्यासियों से मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे उन्हें कृष्ण से अपराधी मानते, किंतु यहाँ पर वे उन्हें क्षमा कर देते हैं। तास सवार छवि अपराध यह प्रचार कार्य में एक दृष्टांत है। अपनी आचरी भक्ति सिखाई मुख सवारे। शिक्षक बाबू हमें यह सिखलाते हैं कि उपदेशकों की जिनसे भेंट होती है वे सभी लगभग कृष्ण भावनांद के विरोधी होने कारण अपराधी भी होते, किंतु उपदेशकों का कर्तव्य है कि उन्हें कृष्ण आंदोलन के प्रति आश्वस्त करे और उन्हें हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने के लिए प्रेरित करे। हम संकीर्तन आंदोलन के प्रचारकार को अनेक विरोधियों के होने पर भी चालू रखे हुए हैं, और अफ्रीका जैसे विश्व के सुदूर देशों में भी इस कीर्तन विधि को लोग अपना रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपराधियों को भी हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने के लिए प्रेरित करके कृष्ण आंदोलन की सफलता का दृष्टांत प्रस्तुत किया है। हमें चाहिए कि हम आदरपूर्वक चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर चले, और इसमें कोई संदेह नहीं कि हम अपने प्रयासों में सफल होंगे। ये कहते हैं 100% सफल होंगे। प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली बोलते देखो मैं भी सफल हुआ, क्योंकि मैंने आचार्यों की वाणी को, गुरु के आदेशों को बड़ी दृढ़ता से पालन किया है। हरि बोल। तबे सब सन्यासी महाप्रभु के लिया भिक्षा कौरी लेने सबे मध्य बसाइया। इसके बाद सारे सन्यासियों ने महाप्रभु को अपने मध्य में ले लिया और सबने मिलकर भोजन किया। इसके पूर्व श्रीचरण महाप्रभु न तो महावीर सन्यासी से मिलते जुलते थे, न उनसे बातें करते थे, तो अब उन्होंने उनके साथ भोजन किया। हरि बोल। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब चेतन महाप्रभु ने उन्हें हरे कृष्ण महाकीर्तन करने के प्रेरित किया और उनके अपराधों को क्षमा कर दिया, तो वे पवित्र हो गए। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे।
हरि कृष्ण का मंत्र करने से, भगवान का संग करने से वो पवित्र हो गए, तभी उनके संग उन्होंने भोजन किया है। अतः उनके साथ भोजन करने का या भगवत प्रसाद ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं थी। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु ये जान रहे थे कि यह भोजन अर्चा विग्रह को अर्पित नहीं हुआ है। ये तो स्वयं भगवान है, चैतन्य बाबू स्वयं भगवान है, और किसको अर्पित करना। हरि बोल। मायावादी सन्यासी अर्चा विग्रह की पूजा नहीं करते, या करते हैं तो शिव के विग्रह की पूजा या पंचोपासना, विष्णु शिव दुर्गा गणेश असुर की पूजा करते हैं। यह हम किसी देवता या विष्णु का कोई उल्लेख नहीं पाते। फिर भी चेतन बाबू ने सन्यासियों के साथ इस आधार पर भोजन किया कि उन लोगों ने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया था और वह उससे चलते पवित्र हो गए थे, और उन्होंने उनके सारे अपराध माफ कर दिए, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान है। भिक्षा कोरी महाप्रभु आइला बासाधर हेनो चित्र लिखा कोरे गौरांग तुसन। मायावादी सन्यास से भोजन करने के बाद गौर सुंदर चेतन महाप्रभु कहलाने वाले सीता महाप्रभु अपने निवास स्थान को लौट आए। इस पर महाप्रभु अपनी विचित्र लीलाएं करते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर थप्पन मिश्र आर्य सनातन सुनी देखी आनंदित सब आर्य मन। श्री चैतन्य महाप्रभु के तर्कों को सुनकर तथा उनकी विजय देखकर चंद्रशेखर तपन में जो पहले दुखी हुए थे, तथा सनातन गोस्वामी सभी अतिरिक्त, क्योंकि सनातन गोस्वामी वहां रहते हैं, 30 दिनों तक सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु बनारस में ही शिक्षा देते हैं, जो कि मध्य लीला में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ इसका एक उदाहरण है सन्यासी को किस प्रकार प्रचार करना चाहिए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वाराणसी गए तो वे अकेले थे, उनके साथ बड़ी टोली न थी, किंतु वहां पर उन्होंने चंद्रशेखर तपन मिश्रा से मित्रता कर ली थी और सनातन गोसाई उनके उनसे मिलने आए थे। इस तरह वहां पर उनके अनेक मित्र न होते हुए भी अपने दृढ़ प्रचार तथा वेदांत दर्शन पर स्थानीय सन्यासियों से तर्क करने में अपनी विजय के कारण वे देश के उस भाग में अत्यधिक विख्यात हो गए, जैसा कि अगले श्लोक में कहा गया। प्रभु के देखिले ऐसे सकल सन्यासी प्रभु प्रशंसा करे सब वाराणसी पूरे बनारस। इस घटना के बाद वाराणसी के अनेक मायावादी सन्यासी महाप्रभु को मिलने के लिए आए और सारे नगर ने उनकी प्रशंसा की। हरि बोल। वाराणसी पूरी आइला श्री कृष्ण चैतन्य पूरी सह वर्ष लोक हेला महाधन्य। श्री चैतन्य बाबू के वाराणसी आने के कारण नगर के साथ सारे लोग महाधन्य हुए, सब लोगों का कल्याण हो गया। अरे भगवान के दर्शन हुए हैं। लक्ष लख लोग ऐसे प्रभु के देखिते महाभीड़ होले द्वारे नारे प्रवेशिते। उनके निवास स्थान के द्वार पर इतनी अधिक भीड़ हो गई कि उसकी संख्या लाखों तक पहुंच गई। प्रभु जो बे यानर विश्वेश्वर दर्शने लख लख लोग आशी मिले से स्थाने। जब महाप्रभु विश्वेश्वर मंदिर में दर्शन करने गए तो उनका दर्शन पाने के लाखों लोग वहां एकत्रित हो गए, माने शिव जी का है। इस श्लोक की बात यह है कि चैतन्य महाप्रभु नियमित रूप से वाराणसी स्थित शिव जी के विश्वेश्वर मंदिर का दर्शन करते थे। वैष्णव सामान्यतः किसी देवता के मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते, किंतु यहाँ हम पाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु नियमित रूप से वाराणसी के प्रमुख वस्त्र विश्वेश्वर मंदिर का दर्शन करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः वाराणसी में मायावादी सन्यासी तथा शिव जी के उपासक रहते, तो फिर यह कैसे हुआ कि वैष्णव सन्यासी के रूप में चैतन्य महाप्रभु भी विश्व मंदिर में दर्शन करने जाते। इसका उत्तर यह है कि कोई भी वैष्णव देवताओं के प्रति दृष्टापूर्ण अभ्यास नहीं करता, वह सबका समुचित आदर करता है। यद्यपि वह देवताओं को कभी भी पूर्ण पुरुष भगवान के तुल्य नहीं होता, इसलिए देवताओं का सम्मान करना चाहिए। और शायद आगे लिखा कि शिव जी तो परम वैष्णव है। ब्रह्म संहिता में शिव जी, ब्रह्मा जी, सूर्य देव, गणेश तथा भगवान विष्णु को नमस्कार करने के मंत्र है। इन सब की पूजा निर्विशेषवादियों द्वारा पंचोपासना के रूप में की जाती है। निर्विशेषवादी अपने मंदिरों में भगवान विष्णु, शिव जी, सूर्यदेव, दुर्गा देवी और कभी ब्रह्मा जी के भी विग्रह स्थापित करते हैं, और यह प्रथा आज भी हिंदू के नाम पर भारत में विद्यमान है। वैष्णव जन भी इन सारे देवताओं की पूजा कर सकते हैं, किंतु ब्रह्म सूत्र के नियमों के अनुसार जिसकी संतुति श्री चैतन्य महाप्रभु ने की है। इस संदर्भ में ब्रह्म संहिता में आए शिव जी, ब्रह्मा जी, 5-6 श्लोक है। शिव जी, ब्रह्मा जी, दुर्गा देवी, सूर्यदेव तथा गणेश विषयक मंत्र देखे जा सकते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति एका छायव यश भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छा अनुरूपम अपि यस्य च चेष्टसा गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। बहिरंगा शक्ति माया जो चित्त शक्ति की छाया की तरह है, भगवान की चित्त शक्ति छाया की तरह समस्त लोगों के द्वारा दुर्गा रूप में पूजित है, जो इस संसार की सृष्टि पालन का संहार करने वाली है भगवान। और मैं उन आदि
गोविंद भगवान की पूजा कर, जिनकी इच्छा से अनुसार दुर्गा स्वयं कार्य करे। माया अध्यक्षेण स्वीते प्रयत्न सुजा, ये गीता का भी श्लोक है, सेम चीज यहाँ पर कि दुर्गा देवी भौतिक जगत, माया देवी भगवान के निर्देशानुसार कार्य करती है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं ततः पृथक अस्ति हेतु यह सम्भुताम अपि तथा सम्मुपेति कार्यात गोविंदम आदि पुण्यम तमहम बजाई। अम्लों की क्रिया से दूध, माने शंकर जी के बारे में, अम्लों की क्रिया से दूध दही में परिणत हो जाता है, फिर भी कार्य रूपी दही न तो अपना कारण रूप दूध है, न उससे भिन्न, न उन आदि भगवान गोविंद की पूजा जिनका शंभु रूप उसी प्रकार का उपांतर है जिससे कि संहार का कार्य संपन्न हो सके। क्योंकि वो शंभु कौन है? तमोगुण के देवता है जो संहार का काम करते हैं। और हम लोगों ने भागवतम में शायद पढ़ा ना, हाँ, कि शिव न तो जीव तत्व है न ईश्वर तत्व है, उसके बीच में है। भावसान यथा अस्म सकलेषु निजेषु तेज स्वयं कियत् प्रकटयति अपि तत्त्वत् अत्र ब्रह्म या एस जगदंड विधान करता गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि गोविंद की पूजा करता हूँ जिससे उनके भिन्न अंश ब्रह्मा को भौतिक संसार के नियम की शक्ति से प्राप्त होती है। जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश के एक अंश को सूर्यकांत नामक मणियों को तेज से रूप में प्रकट करता है, ब्रह्मा जी के बारे में है। ठीक है। यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम यमे स गणाधिराज विद्वान विहंतुम अलम अश्य जगत त्रयस्य गोविंदम आदि पुरुषम तहम। मैं उन आदि भगवान गोविंद जप करता हूँ जिनके संकल्पों को गणेश जी सदैव अपने हाथी रूप सिर से निकले दो कुंभों पर धारण किए रहते हैं, जिससे कि उन्हें तीनों लोक में प्रगति के पथ पर आने वाले सारे अवधि कष्ट करने की शक्ति प्राप्त हो। सारे भगवान की आदेश के अनुसार सारे देवता इस भौतिक जगत का संचालन करने के लिए है। यत चक्षु ऐसा सविता सकल ग्रहणाम राजा समस्त सूर मूर्ति अशेष तेजा यस्य आज्ञा भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अनंत युक्त सूर्य, सारे सूर्य के बारे में, जो सारे ग्रहों का राजा है और अच्छे आत्मा का प्रतिबिंब, इस जगत की आंख के तुल्य और भगवान की आंख के तुल्य। मैं उन आदि गोविंद की पूजा करता हूँ जिनके आदेश का पालन करके सूर्य काल के चक्र पर आरूढ़ होकर अपनी यात्रा पूरी करता है। ये सारे देवता कृष्ण के दास है। अंडरलाइन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये सारे देवता कृष्ण के दास हैं, ये कृष्ण के तुल्य नहीं है। अतः यदि कोई पंचोपासना मंदिर में जाए भी तो उसका ऊपर उल्लेख हुआ तो उसे चाहिए कि वह विग्रह को उस रूप में स्वीकार न करे जिसमें निःशेषवादी करते हैं। उन सबको व्यक्तिगत देवता मानना चाहिए, किंतु वे सभी पूर्ण भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। सभी शक्ति हैं, शक्तिमान कोई भी नहीं है। सारे देवता भगवान की शक्ति है, शक्ति है, शक्ति है। उदाहरणार्थ पद्म पुराण शंकराचार्य शिव जी के अवतार माने जाए, उन्होंने भगवान के आदेश से मायावाद दर्शन का प्रचार किया। हम इस श्लोक 114 के अंतर्गत उसकी व्याख्या कर चुके हैं। तार दोष नाही तेहु आज्ञाकारी दास, इसमें शंकराचार्य का कोई दोष नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु मायावादी को कहते हैं शंकराचार्य ने जो वेदांत सूत्र की तोड़ मरोड़ के जो व्याख्या किया भगवान के आदेश के अनुसार ही किया है, मायावादी को भ्रमित करने के लिए भगवान ने के आदेश में मायावाद दर्शन प्रचार किया। हम इस श्लोक अंतर इसकी व्याख्या कर चुके हैं। तार दोष नहीं थे आज्ञाकारी था, इसमें शंकराचार्य का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो इस संपूर्ण पुस्तक भगवान के आदेश अनुसार वेदों के वास्तविक उद्देश्य को आच्छादित कर दिया। यद्यपि शिव जी ने ब्राह्मण शंकराचार्य के रूप में मायावाद के गलत दर्शन प्रचार किया, फिर भी श्री चेतना ने कहा कि चूंकि उन्होंने पूर्ण पुस्तक भगवान के आदेश पर ऐसा, इसलिए इसमें उनका कोई दोष नहीं है। हमें चाहिए कि सभी देवताओं का आदर करे लेकिन उनको भगवान न माने। नाम अपराध का दूसरा श्लोक है। जो शिव और ब्रह्मा को उनके समान से संबंध समझता है वो एक नाम अपराध में आता है। हमें चाहिए कि सभी देवताओं का समुचित आदर करें। यदि हम एक चींटी तक का सम्मान कर सकते हैं तो देवताओं का क्यों नहीं। किंतु हमें यह सदैव जानना चाहिए कि कोई देवता न तो भगवान के तुल्य है न उनसे बढ़कर है।
एकले ईश्वर कृष्ण, आज सब भी केवल कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और सारे देवता जिनमें शिव जी, ब्रह्मा, देवी, दुर्गा, गणेश उनके दास है। जहाँ प्रत्येक व्यक्ति भगवान के उद्देश्य की पूर्ति करता है, वहां हम जैसे शुद्ध जीवों का क्या कहना। हरि बोल, कितनी पावर। जब इतने बड़े शक्तिशाली देवता जब भगवान के आदेश का पालन कर सकते हैं, तो हम कौन सी खेत की मूली है। जहाँ प्रत्येक व्यक्ति भगवान के उद्देश्य की पूर्ति करता है, वहां हम जैसे शुद्ध जीवों का क्या कहना। हम निश्चय ही भगवान के सनातन दास है। मायावादी दर्शन की मान्यता है कि देवता, जीव तथा पूर्ण भगवान सभी समान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अतएव वो लोग सबकी समान इज्जत देते हैं। चींटी, ब्रह्मा, कुत्ता, बिल्ली सबको कहते हैं सब महान है, सब भगवान है, सब ईश्वर है। क्योंकि सब लोग एक जगह से आए हैं, वही जाकर विलीन हो जाएंगे। अतः यह वैदिक ज्ञान का सबसे अधिक मूर्खतापूर्ण और झूठा विचार है। हरे कृष्ण। अच्युत अजय दास प्रभु। अच्छा, नेक्स्ट टाइम में करना अच्छा रहेगा हड़बड़ा के। यस प्रभु। तो बस ये बहुत सुंदर हम लोग समाप्ति की तरफ है। 16 मंगलाचरण तो बहुत पावरफुल है। तो नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे तो अच्छा रहेगा, हड़बड़ा के बनने, क्योंकि चेतन हाँ चेतन तो के। फिर दूसरा वो चालू हो जाएगा ना। हाँ, पर वो दूसरा बुक चालू हो जाएगा आदि लीला का 8वें अध्याय हाँ तो से। नेक्स्ट क्लास में लोग वो बुक्स भी लेके बैठेंगे, सही बात। हाँ, वो लेके बैठेंगे और हम चेष्टा करेंगे इसको पूरा अच्छे से फिर से। वैसे तो हम लोग रिव्यू करते जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो 14 श्लोक हम लोग कंप्लीट कर पाए हैं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और पूरा तत्व हम लोग समझ गए प्रभु। ये बिना गुरु आचार्य की कृपा के असंभव है, असंभव है। तो हम लोग बहुत बहुत आभार प्रकटते हैं गुरु आचार्य साधु का। हरे कृष्णा। यही पर तो आज तो सबको समझ में आ ही गया होगा क्या पढ़ा है। पूरा एकदम सार आज हमने पढ़ा है। भगवान से हमारा संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूरा इसके अंदर में पूरा तत्व आ जाता है। संबंध क्या है, हम कौन है, हम जीव हैं, भगवान के अंश है। हमारी स्थिति क्या है, दास की स्थिति है, जीवर स्वरूप कृष्ण नित्य दास। एक ये बोलेंगे, और दूसरा ममे मानसे जीव लोके जीव भूत सनातन, जो गीता में भगवान ने कहा। और उसके बाद में क्या है कि अब ईश्वर परम है और ब्रह्म परमात्मा भगवान, तो ये उनकी आंशिक, सॉरी, ब्रह्म और परमात्मा तो उनकी आंशिक अभिव्यक्ति है, जो कि गीता अभी चेतन चेता के दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा। ब्रह्म परमात्मा भगवान, तो भगवान ही साकार रूप है। हमारा भी साकार है, हम उनके अंश है। हमारी स्थिति दास की है, हमें उनकी भक्ति करनी। और भक्ति करने की विधि क्या है, हरिनाम संकीर्तन, गुरु के संग दो। फिर उससे करने से क्या फायदा होगा, पाप नष्ट हो जाएंगे, पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी और कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। कृष्ण के धाम जाकर के उनकी सेवा में अपने को नियुक्त कर पाएंगे। ये है अभिप्रयोजन, यही पूरा तत्व चेतन महाप्रभु ने मायावादियों को समझाया। प्रकाशानंद सर जैसे मायावादी भगवान के भक्त बन जाते हैं, और जो गलतियां किया था भगवान भी क्षमा कर देते हैं। हमसे भी कोई गलती होती है, अगर हम किसी वैष्णव के चरण में अपराध करते हैं, तो ये नहीं कि हम कोई पूजा पाठ कर ले नहीं चलेगा, कि देवता नहीं चलेगा। उसी वैष्णव जिसके चरणों में अपराध हुआ उसके पास जाकर करके क्षमा मांग लेंगे, तो वो माफ कर देंगे। क्यों माफ कर देंगे, उनमें कोई गर्व नहीं होता है, ईगो नहीं होती है। उनमें तो ईगो नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, पूर्ण समर्पित होते हैं कृष्ण को। और तुरंत एक सेकंड में, अरे माफ नहीं करेंगे, गले लगा लेंगे, वो विशेष कृपा प्रदान करेंगे। इतने वो लोग दयालु कृपालु होते हैं। हरे कृष्णा। यही हम लोगों ने यहाँ पर 14 16, सॉरी, 14 मंगल श्लोक कंप्लीट कर लिया। जस्ट लास्ट का थोड़ा बहुत जो है वो। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न। हरि बोलते हैं। शादी प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे। अच्युत अजय दास प्रभु का हाँ आज क्या है, पुष्प अभिषेक है ना। हाँ हाँ प्रभु। तो शाम को जाना है ना प्रभु। हाँ शाम को रहेगा। मोटामोटी कितना बजे जाने से होगा प्रभु। पुष्प अभिषेक तो संध्या आरती के बाद 6:30 से स्टार्ट होगा। लेकिन रस बहुत रहेगा, तो सामने जगह बहुत कम रहती है, मंदिर चूंकि हमारा छोटा है। तो तो जो पहले जाएंगे तो थोड़ा जगह ले पाएंगे सामने से। तो नहीं तो फिर ठीक है। थैंक यू। तो सब लोग ध्यान जो आ रखिएगा। रहे हैं इन्फॉर्मेशन देंगे तो मैं उस हिसाब से फिर देख चेष्टा करूंगा कि मतलब जो चेष्टा कर, प्रभु व्यवस्था कर देंगे, लेकिन प्लीज ऑन टाइम में जाइएगा तो अच्छा रहेगा।
नहीं तो प्रभु चाह कर भी हेल्प नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच प्रभु, हरे कृष्णा। विराम दे। भक्त का बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन ये विराम देते हैं, फिर सुबह 7 बजे।